अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा में टॉपर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको हम बहुपद के बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपके परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं आ सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक यह वीडियो समाप्त ना हो जाए तब तक आपको इसको छोड़ करके नहीं जानी है, यानी कि इस वीडियो को छोड़ करके आपको नहीं जानी है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आगे से आने वाली सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और टोटल आपको वीडियो देखनी है, जितने भी वीडियो हम आपको इस चैनल पे अपलोड करा दिए हैं सारी वीडियो देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। आइए देखते हैं कि सबसे पहला नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है। और इसके पिछले वाला वीडियो सभी नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक है, फटाफट दबा करके देखिए। आइए देखते हैं सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न कह रहा है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है रेखीय बहुपद या द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप सभी इसका उत्तर बताइए। और जब हम आपको सही उत्तर बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा कि आपने प्रश्न का उत्तर सही दिया है या गलती दिया है। और आप हमें अंतिम में ईमानदारी पूर्वक जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न का उत्तर सही दिया है। आइए बता देते हैं कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है, जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसे याद कर लीजिएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक एक प्रश्न को आपको हम लेकर के आए हुए हैं, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको हम नहीं बताएंगे। आपके परीक्षा में यही सभी प्रश्न पूछी जाएंगी, इससे बाहर आपके परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछी जाएंगी, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। दो घात वाले बहुपद क्या कहलाता है, रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद या इनमें से कोई नहीं। तो आप फटाफट इसका उत्तर बताते जाइए। वैसे बता देना चाहेंगे कि इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि दो घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो देखिए, दो घात वाले बहुपद जो होते हैं वह द्विघात बहुपद कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ख नंबर दिया गया है, बी नंबर ऑप्शन, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, तीन घात वाले जो बहुपद होते हैं वो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं, यानी कि ऑप्शन जो ग दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ग। आपके प्रत्येक चैप्टर का हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हम आपको छोड़ेंगे, सारी की सारी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से बताने वाले हैं। चलिए, तो जब तक वीडियो खत्म नहीं हो जाए तब तक आपको छोड़ करके वीडियो को नहीं जानी है। अगर वीडियो को छोड़ करके जाते हैं तो आपकी काफी नुकसान हो सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अंतिम में जरूर बताइए कि आपने कितने प्रश्न का जवाब सही दिया है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह क्या होता है। एक घातीय या रैखिक बहुपद जो होता है, देखिए एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद जो होता है वह दोनों का एक ही नाम है। तो कहीं पे अगर आपसे केवल रैखिक बहुपद पूछा जाता है तो समझ जाइए कि एक घातीय बहुपद की बात की जा रही है। अगर केवल आपसे ये पूछा जाए कि एक घातीय बहुपद, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ, रैखिक बहुपद की ही बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ इसलिए हमने दोनों जो है वह टाइप कर दिया है कि एक घातीय या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वह क्या होता है। तो आपको बताना चाहेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, क नंबर, कि ए एक्स प्लस बी होता है एक घात वाले या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो इसे आप ईमानदारी पूर्वक याद कर लीजिए, इसे भूलिएगा नहीं। अगर आप भूल जाते हैं तो आप बार बार वीडियो को देखते रहिए, एक से दो बार तीन बार देखते रहिए। आपके भविष्य की सवाल है, आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अगर कुछ मेहनत हो जाती है आपसे, अगर आधा एक घंटा ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो क्या इससे नुकसान तो होगी नहीं। इसलिए ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, और जितना ही पढ़ते हैं बढ़िया पढ़िए। चलिए, अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। अब देखिए, हमने आपको पहले एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप बताया, आप द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप बताएंगे, फिर आपको त्रिघातीय बहुपद का भी व्यापक रूप बता देंगे, यानी कि सारी क्वेश्चन हम आपको बता देने वाले हैं। तो देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, फटाफट हमें उत्तर बताते रहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, यानी कि ऑप्शन जो इसमें का क्या दिया गया है, ख नंबर दिया गया है, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ख। चलिए, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, सभी आप बता दीजिए कि हम मजा आ रहा है सर, गजब गजब का क्वेश्चन है। फटाफट लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो ही आपको आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और फटाफट आप जाकर के दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि गजब की क्लास चल रही है, अंतिम और आखिरी मौका आपके पास बचा हुआ है। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। यानी कि सारी क्वेश्चन आपकी अब कंप्लीट होने वाली है, अब आपको परेशानी सभी की सभी दूर हो गई, अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है।
अब आपको परेशान नहीं होनी है कि पता नहीं अब हम लोगों की जो तैयारी है वो होगी या नहीं होगी, तो गजब की तैयारी हो रही है। चलिए सारी वीडियो देखिए, जितने वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक है, ठीक है, जाइए देखिए, जितने भी चैप्टर है, जितने भी सब्जेक्ट है, सबका वीडियो आपको मिल जाएगी। प्रश्न कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो देखिए त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ऑप्शन ग नंबर हो जाएगा कि ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी होता है, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया है ग नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। आपको ये बतानी है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है या एक होती है या तीन होती है या फिर चार होती है। तो आपको बताना चाहेंगे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है वह एक होती है, यानी ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है ख नंबर ऑप्शन वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ख पे आप फटाफट टिक लगा लीजिएगा, याद कर लीजिए, यदि आपको याद नहीं है तो, और याद है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए यहाँ पे शून्यक जो है गलती टाइप हो गया है, चलिए उससे कोई बात नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन पे ध्यान देनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होती है वह दो होती है, आपको पता होनी चाहिए कौन कौन होती है। तो एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है, ठीक है, इसको आप याद करके रखनी है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, दो होती है, जो एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है। जल्दी से आप अपना कॉपी और कलम भी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको अब सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आने वाला है। जब तक आप बनाइएगा नहीं तब तक आप उसे सॉल्व आंसर नहीं बता सकते हैं, इसलिए कॉपी और कलम भी निकाल लीजिए। अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या पूछ रही है। तो देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो तीन होती है। कितनी होती है, तीन होती है, एक अल्फा बीटा और एक होती है गामा, ठीक है, क्या होती है, अल्फा बीटा गामा, तीन होती है। चलिए बहुत बढ़िया, गजब का आप लोग उत्तर भी दे रहे हैं, मजा आ रहा होगा सबको पढ़ने में भी। अगला जो प्रश्न है बाबू, देखिए अगला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक है, यानी कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक है वो शून्यक कौन कौन है। अभी हमने बताया कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, यानी कि ऑप्शन जो बी दिया गया है वो गजब का उत्तर हो जाएगा, शानदार उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ग नंबर जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है 11वीं नंबर प्रश्न, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि एक घातीय या रैखिक बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है। क्या वह एक सरल रेखा होता है या उद्गतोमुखी होता है, उद्गतोमुखी या अधोमुखी होता है, यहाँ पे या रहेगा, उद्गतोमुखी या अधोमुखी परवलय के रूप के होता है, या फिर प्रतिच्छेदी रेखा होता है, या इनमें से कोई नहीं होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, एक घातीय या रैखिक बहुपद का आलेख। तो देखिए एक घातीय या रैखिक बहुपद का जो आलेख होता है वह क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, यानी ऑप्शन जो आपका ए नंबर दिया गया है, क नंबर ऑप्शन, वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, है ना। फटाफट शेयर कीजिए, लाइक नहीं किए तो लाइक करना तो बनता है यार, इतनी मेहनत की जा रही है, टाइप करके आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है, टाइप करने में बहुत सारा जो है तो मेहनत लगता है, आप ये सब समझ रहे होंगे, है ना। तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी गजब की हो जाए। जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आगे से वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघातीय बहुपद का आलेख किस प्रकार से होता है। अब आपको यह बताना है कि द्विघातीय बहुपद का आलेख किस प्रकार से होता है, क्या एक सरल रेखा होता है, या उद्गतोमुखी या अधोमुखी परवलय के रूप का होता है, या फिर प्रतिच्छेदी रेखा होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो देखिए आपको बताना चाहेंगे कि द्विघात बहुपद का जो आलेख होता है वो उद्गतोमुखी या अधोमुखी परवलय के रूप का होता है, यानी ऑप्शन जो आपका ख दिया गया है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और ऐसी तैयारी, गजब की तैयारी आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाएगी, तो भटकिए मत, आपके पास समय बहुत ही कम है, और लाइन बाय लाइन आप पूरे के पूरे वीडियो जो है देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो का लिंक है, और एकदम गजब की क्लास अब चल रही है, ठीक है, डेली क्लास चल रही है, तो आप जरूर क्लास लेंगे। लगभग 8 बजे आपकी क्लास चलती है, तो आपको पता ही है, तो कीजिए क्लास। कभी कभी समय भी बदल दिया जाता है, क्योंकि देखा जाता है काफ़ी जो होती है वीडियो आ जाती है या काफ़ी काम पड़ जाता है, तो फिर समय को भी बांटना पड़ता है। तो जब आप डेली का डेली जुड़े रहिएगा तो आपको पता चल जाएगी कि कब क्लास चलती है। और वैसे भी अगर क्लास में अगर नहीं उपस्थित हो पाते हैं उस समय, तो बाद में भी आप वीडियो देख सकते हैं, कितनी अच्छी बात है। जब भी आपके पास समय हो तो आप वीडियो देख लीजिए, लेकिन आप देखिए जरूर, ऐसा ना हो कि ना देखिएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, आपकी समस्या होगी। जब परीक्षा नजदीक आ जाएगा, 1 दिन 2 दिन रहेगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन रहेगा, या 10 दिन का अंतर रहेगा, तो फिर आप क्या कर पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए फटाफट देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद करती है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बताइए, मान लीजिए कि कोई जो है
बहुपद है और उसका जो x अक्ष है उसे 2 बार क्या करती है, वो प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए जितनी बार वो प्रतिच्छेद करेगी ना उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 बार प्रतिच्छेद करती है, तो 2 बार प्रतिच्छेद करती है तो कितनी शून्यकों की संख्या हो जाएगी, 2 ही हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन जो ग दिया गया है वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ग नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कि 2 ही हो जाएगी। ओके, चलिए अगला जो प्रश्न है वह प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 1 बार प्रतिच्छेद करे तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगर वह 1 बार प्रतिच्छेद करेगा तो 1 होगा, 2 बार प्रतिच्छेद करेगा तो 2 होगा, और जितनी बार मतलब कि वो प्रतिच्छेद करता है उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 बार प्रतिच्छेद करती है, तो ऑप्शन आपका ख सही हो जाएगा कि 1। अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर जो प्रश्न है काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। जो भी इस पे क्वेश्चन आया है वह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही सभी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछी जाएगी, हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार कह रहे हैं कि इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगी। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। देखिए इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद जो है द्विघात बहुपद हो, कौन हो, तो द्विघात बहुपद हो, जिसमें हम द्विघात बहुपद यही नहीं कहते हैं कि जिसका बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह ax² + bx + c हो, यही तो आपका द्विघात बहुपद होता है। तो इसमें अगर अल्फा और बीटा होती है, इसके शून्यक कौन होते हैं, अल्फा बीटा होते हैं, क्योंकि द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक होते हैं, एक अल्फा होती है, एक बीटा होती है। तो द्विघात बहुपद के जब 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, तो जब ये अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, यानी कि इसका योग क्या होगा, यानी कि अल्फा + बीटा का मान जो होगा वो क्या होगा, तो उसका मान होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो -b/a कहाँ दिया गया, ऑप्शन क नंबर में दिया गया है, ऑप्शन क में, यानी कि ऑप्शन क जो होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मजा आ रहा है, लाइक कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्ले स्टोर पे जाकर के DLS एजुकेशन सर्च कीजिए, आपको ऐप मिल जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद ax² + bx की शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। देखिए अभी तो आपने पढ़ा कि द्विघात बहुपद की क्या होती है, योग जो होती है वह अल्फा + बीटा बराबर होती है -b/a, लेकिन अब आपको बताना है कि अल्फा × बीटा बराबर क्या होती है। तो देखिए अल्फा × बीटा बराबर होती है c/a, यानी कि c/a कहां पे दिया गया है बाबू, तो ऑप्शन नंबर ग में दिया गया है। तो ग नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, गजब की प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। प्रश्न देखिए ये कह रहा है, बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो बनाइए, सॉल्व कीजिए, जैसे ही करें आप सॉल्व, आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 2x + 3 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग क्या होगा। देखिए अगर द्विघात बहुपद में x² - 2x + 3 दिया गया हो, जिसमें क्या शून्यक अगर अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा बीटा का जो शून्यकों का योग क्या होगा, अगर इसमें हम बात करते हैं तो, यानी कि अल्फा + बीटा की मान हमें बतानी है। तो अभी आपको हमने बताया कि अल्फा + बीटा का मान होता है -b/a, तो -b/, तो b का मान क्या है, -2 है, यानी कि -2/a, यानी कि a का मान यहाँ पे क्या निकल जाए, x² का गुणा क्या 1 है, तो 1 निकल जाएगा, यानी कि /1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाता है क्या होगा, +2/, की क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2/, 1 बराबर क्या हो गया, 2 आ गया। इसलिए इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा वह क नंबर हो जाएगा, न कि -2 होगा। -2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होकर के चला आता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला देखिए प्रश्न कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न देखिए शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 की शून्यक अगर अल्फा बीटा हो तो इसका गुणनफल क्या होगा। तो अभी आपको हमने बताया कि द्विघात बहुपद के शून्यकों अगर अल्फा और बीटा हो और उसके यदि गुणनफल की बात करते हैं, यानी कि अल्फा × बीटा की बात करते हैं, तो c/a की क्या होती है, a होती है। यानी कि c का मान और a का मान अगर आपको पता चल जाए तो क्या हो जाएगी, आपको आसानी से आप निकाल सकते हैं अल्फा × बीटा का मान। तो देखिए आपको क्या दिया गया है, बहुपद क्या दिया गया है, तो बहुपद आपको यही दिया गया है, x² - 5x और +6 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे a का मान 1 होगा, b का मान क्या होगा, -5 होगा, और c का मान क्या होगा, 6 होगा। यही होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो हम लोग को क्या चाहिए, अल्फा × बीटा बराबर क्या चाहिए, c/a चाहिए, यानी कि 6/1। तो जब हम लोग 6/1 करेंगे तो हम लोग का मान क्या आएगा, निकल करके 6 आएगा, यानी कि 6 जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 6। लेकिन आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में जो है वह 6 दिया ही नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है आपका गलती हो जाएगा, ये ऑप्शन गलती टाइप किया गया है। आपका आंसर क्या होगा, 6 होगा, यानी कि 6 होगा। इसे आप याद करके रखिएगा, कैसे बना अभी आपने देखा। अगला प्रश्न देखिए, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² - 9 की शून्यक क्या होगी, और ऑप्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, 2 या +-2 या √3 या +-3। ठीक है, तो देखिए ऐसा आइए सॉल्व करते हैं हम लोग।
तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, क्योंकि शून्य ज्ञात करनी है तो बराबर हम लोग 0 कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर और जो ये बराबर के इस साइड है, ठीक है, बाएं साइड है, तो इसे हम दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो इसका जो ये माइनस का सिंबल है इसे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, +9 हो गया। तो यहाँ पे जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यदि बराबर हम लोग का 9 दिया है तो x बराबर क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। तो जब √9 हो जाएगा तो जब इसे हम बाहर करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन 3 जो आएगा वह प्लस माइनस में 3 आता है, क्योंकि आप सभी को पता होनी चाहिए कि जो रूट में जो वैल्यू होती है वह प्लस माइनस दोनों में होती है। यानी कि ऑप्शन जो आपका क्या हो जाएगा इसमें का सही, तो इसमें का ऑप्शन जो घ नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न की बात करें तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न कह रहा है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2 की शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्य का गुणनफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो है थोड़ी सी चेंज किया गया है और यह प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया था, तो ध्यान से देखिए कि कैसे यह बन सकता है। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 2 दिया गया है और इसमें कह रहा है कि इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा हो तो शून्य का गुणनफल क्या होगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान आपको बताना है। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे की होता है, तो सी का मान यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, ठीक है, और ए का मान क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, ए का मान 1 होगा, तो 2/1 हो जाएगा। यानी कि जो वैल्यू निकल के आएगा 2/1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 आएगा। यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो ख दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ख, है ना। कितने धड़ आप लोग बता रहे हैं। चलिए ऐसे पढ़िए, गजब की पढ़िए, शानदार पढ़िए, जिससे कि दिक्कत ना हो, है ना। तो अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान आपको क्या करनी है, निकालनी है। 1/α प्लस 1/बीटा का मान आपको निकालनी है। और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी प्रश्न जो है गलती कर दिया है, इसको आपको हटा देना है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान सबसे पहले आपको निकालना होता है। निकालिए, अल्फा प्लस बीटा सॉल्व कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/, तो -b, b का मान क्या है, -3 है, तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3/1 हो जाएगी, ए का मान 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा c/a, तो c का मान यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 और बटे 1 हो जाएगा, क्योंकि ए का मान 1 हो जाएगा, इसलिए आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 आ जाएगा। तो पूछ आपसे क्या रहा था, यहाँ पे देखिए कि 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि 1/α प्लस 1/बीटा का आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए 1/α प्लस 1/बीटा को क्या कीजिए, भिन्न का जोड़ बनाइए। तो देखिए अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद से अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा बच जाएगा ऊपर बीटा, और प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, बच जाएगा अल्फा, तो अल्फा में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा और अल्फा इंटू बीटा। यदि हम अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा में अगर अल्फा इंटू बीटा से भाग दे देंगे तो हम लोग का मान आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग का कितना आया था, तो 3 आया था, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था हम लोग का, तो 2 आया था। यानी कि 3/2 जो होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका ख नंबर दिया गया है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ख। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ax क्यू। देखिए यहाँ पे बाबू, यहाँ पे द्विघात बहुपद नहीं होगा, त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की शून्यक अगर अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होगा, मान होगा, वह क्या होगा। तो आपको याद होनी चाहिए कि त्रिघात बहुपद में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की शून्यक यदि अल्फा प्लस बीटा और गामा होती है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के जो मान होती है वो माइनस की b/a होती है। यानी कि माइनस b/a आपको कहां पे दिया है, ऑप्शन क दिया गया है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क नंबर हो जाएगा। यहाँ पे त्रिघात होगा, द्विघात नहीं होगा, गलती टाइप हुआ है, इसे आप सुधार लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करें, आप लिखते जाइए, सभी प्रश्नों को लिख लीजिए, या ऐप को डाउनलोड जब आप कीजिएगा तो वहां पे सारी क्वेश्चन हम आपको दे देंगे। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको द्विघात नहीं होगा, यहाँ पे त्रिघात बहुपद होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा। तो देखिए यदि त्रिघात बहुपद में
ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स डी की शून्यक अगर अल्फा बीटा और गामा होती है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होती है सी बट्टे की ए, यानी कि सी बट्टे की ए देखिए कहां पे दिया गया, ऑप्शन जो है ग नंबर में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ग जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, यहाँ पे देखिए भी द्विघात हो गया, यानी कि त्रिघात की जगह द्विघात टाइप हो गया है, इसे आप सुधार लीजिएगा। कह रहा है प्रश्न कि बहुपद एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की शून्यक यदि अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। तो अभी आपने जाना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस बी बट्टे की ए होती है। तो यहाँ पे भी माइनस बी बट्टे ए वाला जो फॉर्मूला दिएगा उससे आप निकाल लीजिए। तो माइनस बी बट्टे, तो यहाँ पे बी का मान क्या होगा, 3 होगा, तो 3, और यहाँ पे इसमें कह रहा है कि माइनस बी होनी चाहिए तो माइनस लगा दिए, और ए का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, यानी कि माइनस 3 बट्टे के बराबर क्या होगा, -3 होगा। तो -3 देखिए कहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन ख में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ख। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पे त्रिघात की जगह क्या हो गया है, द्विघात टाइप हो गया, इसे आप सुधार लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की शून्यक अगर अल्फा बीटा और गामा होती है तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो होगा वह क्या निकल के आएगा। तो आपने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान माइनस बी बट्टे ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान सी बट्टे की ए। तो यहाँ पे ये बतानी है अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होती है, माइनस डी बट्टे ए होती है। तो देखिए कि डी बट्टे ए कहाँ पे दिया गया है, तो डी बट्टे ए आपको कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन जो है वह ग नंबर में दिया गया है। तो ग नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल जो होगा राइट उत्तर हो जाएगा ग नंबर, और यहाँ पे जो होगा वह त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके इस चैप्टर का पूरे के पूरे क्वेश्चन समाप्त हो चुकी है। इतने ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगी, थोड़ी सी अंक इधर उधर की जा सकती है, लेकिन जिस टाइप से आपको हम बताए हैं बस उसी टाइप से आपको जाकर के प्रश्न आपके परीक्षा में बना देनी है, और फटाफट से बढ़िया अंक लेकर के आना है, और अपने गाँव परिवार घर परिवार का सबका नाम जो क्या करनी है रोशन करना है, अपना नाम भी आप लोग रोशन कीजिएगा। अंतिम बताइए कि आपने कितने प्रश्न का जवाब दिया है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर नहीं किए तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी वीडियो अपलोड है इस चैनल पे, तो इस चैनल पे सारी वीडियो को सारी की सारी एक एक करके देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है।